हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक गद्यांश का अभ्यास। और ये गद्यांश हम ले रहे हैं चुनौती हिमालय की पाठ से। ठीक है, तो कक्षा 5 का हमारा आखिरी पाठ है ये चुनौती हिमालय की। तो हिमालय का तो पता ही है बच्चों को, हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है ना। सब बच्चे जानते हैं हिमालय के बारे में। तो ये आखिरी पाठ है हमारा चुनौती हिमालय की। आपको पता है जवाहरलाल जी ने इसकी एक यात्रा की थी और इसी यात्रा का वर्णन है इस पाठ में। तो चलिए इसका एक गद्यांश लेते हैं और करते हैं शुरू अपना। ये कह रहा है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पेपर में भी इसी तरीके से आता है, गद्यांश दे दिया जाता है ना, उसको पढ़ना होता है आपको। और कुछ प्रश्नों के उत्तर उसी में छिपे होते हैं, कुछ के हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जैसे बाहर से पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है ना। पाठ को पढ़ा है आपने, समझा है, तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है और फिर गद्यांश में से ही उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जवाहरलाल ने हथेलियाँ आपस में रगड़कर गर्म की। ठीक है ना, आपस में हाथ रगड़ते हैं ना बच्चे सर्दी में, तो वो गर्म हो जाते हैं। और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गई। हमने पढ़ा था कि जब वो लोग यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने सबने आपस में रस्सी बांध रखी थी, ताकि अगर कोई खाई वगैरह में गिर जाए या बर्फ़ में धंस जाए तो उसकी जान बचाई जा सके। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी, है ना। हिमालय की जो ऊंची ऊंची हैं पर्वतों की चोटियां हैं। आपको पता है हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो सभी पहाड़ों की जो एक श्रृंखला बन जाती है ना, एक माला बन जाती है, तो उसको बोलते हैं पर्वतमाला। और वो कैसी है आपको पता है, वहाँ पर बहुत बर्फ़ जमी हुई होती है ना, जहाँ पर लोग आसानी से जा नहीं सकते हैं। तो वो ऐसी पर्वतमाला है, वो क्या कर रही थी, चुनौती दे रही थी कि है ना। तो जवाहरलाल ने उसकी चुनौती स्वीकार की थी, पता है आपको। तो जवाहरलाल के साथ कौन कौन था, उसका भाई किशन और कुली, ये सारे उसकी रस्सी के साथ बंधे थे। चारों लोग यात्रा पर निकले थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था, आपको पता है। उनको जो रास्ता बता रहा था, उनको आगे के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर ये ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, तो वो कौन बता रहा था, किशन बता रहा था, है ना। और आपको पता है वो गडेरिया था, है? उसने एक पाठ में बोला भी था पीछे कि भेड़ चराने के लिए मेरी बेटी चली जाएगी। तो हमें पता चल गया था कि किशन एक गडेरिया है। तो अब वो गाइड का काम कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पाठ को, इसको गद्यांश को पढ़ते हुए अच्छे से समझ लेना है पहले गद्यांश को। ठीक है, चाहे वो आपकी किताब में से हो, पठित गद्यांश हो, चाहे वो आपकी किताब से बाहर हो, पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं। तो 5 नंबर का आता है ऐसे। ये सबसे पहला प्रश्न है, हथेलियाँ शब्द का वचन बदल कर लिखिए, है ना। तो आपको पता है आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ हैं, तो ज़्यादा हैं, बहुवचन में ये दिया हुआ है। तो अगर हमने इसका वचन बदल कर लिखना है तो हमने इसका क्या करना है, एक वचन लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ज्वार के साथ कौन कौन रस्सी से जुड़ा था। अभी हमने पढ़ लिया गद्यांश में कि ज्वार के साथ कौन कौन लोग रस्सी से जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 3 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने पढ़ा है ना, अगर एक पूरा वाक्य दिया होता है, अनेक शब्द दिए हुए होते हैं, तो आपको एक शब्द लिखना होता है। और अगर एक शब्द दे दिया गया है तो आपको क्या करना है, उसका पूरा वाक्य लिखना है कि उसका अर्थ क्या है। ये दुर्गम और गडेरिया दोनों शब्द हमने पढ़े हैं अभी गद्यांश में। और प्रश्न नंबर 4 है, जवाहर ने किसकी चुनौती स्वीकार की। अभी हमने गद्यांश में पढ़ लिया था जवाहर ने किसकी चुनौती स्वीकार की, है ना। तो गद्यांश का यही फायदा होता है कि गद्यांश के लगभग उत्तर गद्यांश में ही दिए हुए होते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। प्रश्न नंबर 5 है, इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जब आपको पाठ पढ़ाया जाता है तो शब्दों के अर्थ समझाए जाते हैं ना, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो अगर बच्चे ध्यान से पाठ को पढ़ते हैं तो उनको उनके अर्थ पता चल जाते हैं। तो ये कह रहा है स्वीकार करना का क्या मतलब होता है और गाइड का क्या मतलब होता है। पहले आपको उनका अर्थ लिखना है, फिर आपको उनका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब लिखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न था कि हथेलियाँ शब्द का वचन बदल कर लिखो। हथेलियाँ बहुत सारी हैं तो एक होगा हथेली, एक वचन। प्रश्न नंबर 2 था कि ज्वार के साथ कौन कौन रस्सी से जुड़ा था। हमने पढ़ा था कि उसका चचेरा भाई, चचेरा होता है चाचा का बेटा, ठीक है ना।
आपके जो पापा के छोटे भाई होते हैं, आपके चाचा या काका बोलते हैं उनको, और उनका जो भी लड़का होता है, बेटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? चचेरा भाई। ठीक है, तो उनका चचेरा भाई था, किशन था और कुली था उनके साथ। तो ये तीनों लोग जवाहर के साथ रस्सी से जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 3 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दुर्गम, दुर्गम शब्द आया था, तो दुर्गम शब्द मैंने आपको समझाया था। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। जैसे हिमालय के तो बहुत ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ जमी हुई होती है ना, दूर दूर तक कोई होता नहीं है, तो वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह के लिए दुर्गम शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। गडेरिया होता है जो भेड़ बकरियां चराता है। आपको पता है ना, किशन कहाँ रहता था? पहाड़ी इलाके में रहता था। और उसने पाठ में बताया भी था कि वो भेड़ पालता है, और फिर उसकी बेटी क्या करती है? भेड़ों को चराने के लिए चली जाएगी, और कुली ये गडेरिया किसके साथ जाएगा? जवाहर और के साथ जाएगा घूमने के लिए, है ना। तो गडेरिया कौन होता है? जो भेड़ बकरियां चराता है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर के उनको घुमाते रहते हैं ना, उनको चराते हैं। चराना मतलब जब उनको घास खिलाने के लिए लेके जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि जवाहर ने किसकी चुनौती स्वीकार की? तो आपको पता है, हमने पढ़ा था गद्यांश में कि जो पर्वतमाला है वो मुंह उठाए क्या कर रही थी? चुनौती दे रही थी हिमालय को, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पर्वत बोल रहा था, लेकिन जवाहर को लग रहा था ये चीज़, है ना, वो महसूस कर रहा था कि ये पर्वतमाला मुझे बोल रही है कि चलो आओ, है ना, और मेरी चढ़ाई करो। तो किसकी चुनौती? हमने इसमें भी पढ़ लिया था कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली थी। तो किसने चुनौती दी थी जवाहर को? हिमालय ने। ठीक है, तो जवाहर ने किसकी चुनौती स्वीकार की? हिमालय की। हमारा 5वां प्रश्न था कि शब्दों के अर्थ लिखने हैं हमने और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब होता है मान लेना, या फिर उसकी बात, किसी की बात होती है कोई, तो उसकी बात से आप अगर सहमत हो जाते हैं तो उसको भी बोलते हैं स्वीकार करना। ठीक है, मतलब या तो मान लेना लिख सकते हैं या फिर सहमत होना। ठीक है, आप ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपको मात्रा में बिल्कुल भी गलतियां ना हो और आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मान लेना। अब वाक्य आपको कैसा बनाना होता है आपको पता है ना, सभी बच्चों को समझाया है हमने अच्छे से कि वाक्य आपको ऐसा बनाना है जिसमें कठिन और मुश्किल शब्द कम से कम आए, सरल और बिल्कुल सिंपल सिंपल से छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने होते हैं। तो जैसे देखो, आपको है ना, आप बच्चे गलती कर देते हैं, कोई आपको बोलता है आपने ये गलती की है, तो बच्चे हाँ कर देते हैं, हाँ। तो आप बिल्कुल ऐसा ऐसा छोटा वाक्य लिख सकते हैं, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, मैंने अपनी बहन की बात मान ली, मैंने अपनी माँ की बात मान ली। तो इस तरीके से स्वीकार कर ली, है ना, मैं अपनी माँ की बात से सहमत हो गया, मैं अपने दोस्त की बात से सहमत हो गया। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। अगला है गाइड। गाइड होता है जैसे जब आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो क्या होता है, कोई वहाँ पर आप गाइड कर लेते हैं तो वो क्या करता है, आपको उस जगह के बारे में बताता है ना। कई जगह, मान लिया आप आगरा में गए हैं तो आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, वो अच्छे से आपको घुमाएगा ताजमहल में, फिर बताएगा क्या क्या चीज़ें हैं, ये किसने ये बनवाया था, है ना, किस चीज़ के लिए कौन सी मार्केट फेमस है। तो जो आपको उस चीज़ के बारे में बताता है, यानी कि जो आपको, जैसे अब ये पहाड़ों में गए थे लोग घूमने तो उनको जो रास्ता दिखा रहा था, तो गाइड होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। इसको पथ प्रदर्शक भी बोलते हैं, क्योंकि पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, यानी कि जो आपको उस रास्ते के बारे में सब चीज़ें बताता है। ठीक है, तो किशन अब गाइड बन गया था, हमने जरूरत ही नहीं है, हमें वाक्य गद्यांश में ही दिया गया है। या फिर आप कुछ और लिख सकते हैं, जब हम आगरा घूमने गए तो हमने एक गाइड लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे वाक्य लिखिए, आसान से वाक्य लिखिए जिसमें मात्राओं की गलतियाँ कम से कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से गद्यांश को पढ़कर आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक ही काम करना है, आपको गद्यांश को फिर से ध्यान से पढ़ना है और आपको वो बातें याद करनी है जो मैम ने या सर ने आपको क्लास में वो गद्यांश करवाते समय समझाई थी। ठीक है, और जब आपने पाठ पढ़ा होगा ध्यान से और पाठ को समझा होगा तो आपको सारी चीज़ें याद भी होंगी, है ना। तो इस तरीके से आप गद्यांश की प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।